धर्म मतलब प्रागैतिहासिक काल है इसका भी। जैन साहित्य में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। और जैन धर्म के संस्थापक महात्मा क्या कहलाए? तीर्थंकर कहलाए। और जैन परंपरा ऋषभदेव को प्रथम तीर्थंकर मानती है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे, जिन्होंने जैन धर्म को लोकप्रिय बनाया। इसी कारण जन सामान्य उन्हें जैन धर्म का प्रवर्तक मानता है। तो ये 24 तीर्थंकर कौन कौन से थे? इनके नाम है ऋषभदेव, आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासपूज्य, विमलनाथ, आनंदनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ। तो ये कुरुंथुनाथ, अरहननाथ, मल्लीनाथ, मुनिसुवर्त, नमीनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो 24वीं तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया। तो महावीर स्वामी का परिचय बताते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी में कहाँ हुआ? वैशाली के समीप कुंडग्राम में, ठीक है, क्षत्रिय परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। और इनके पालन पोषण कैसा हुआ? राजसी ठाठबाट, मतलब कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के निकट। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का त्रिशला, बचपन का नाम इनका वर्धमान था। जैन धर्म की एक परंपरा के अनुसार युवावस्था में महावीर का विवाह कुंडीय गोत्र की यश कन्या यशोदा के साथ हो गया था, जिससे एक पुत्री प्रियदर्शना की प्राप्ति हुई थी। जब वे 30 वर्ष के हुए तो उनके पिता का देहावसान हो गया। तब उसके बाद वर्धमान ने अपने बड़े भाई नंदी वर्मन के आगे लेके गृह त्याग दिया और सत्य और मन की शांति की खोज में निकल पड़े। तो ये 30 वर्ष की आयु में ये घर से निकल पड़े। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पास वर्धमान को 42 वर्ष की अवस्था में जम्बी एक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर केवल्य शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसके पश्चात इन्होंने केवली जिन विजेता, योग्य, निर्गंध कहे जाने लगे। अपनी साधना में अटल रहते हुए उन्होंने अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर कहा गया, महावीर नाम से संबोधित किया गया। और इंद्रियों को जीत लेने के कारण जिन कहा गया और उनके अनुयायी जैन नाम से जाने जाने लगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी 30 वर्ष तक घूम घूम कर कौशल, मगध, वज्जी, काशी राज्यों में जैन धर्म का प्रचार करने लगे। और 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में निर्वाण को प्राप्त हुए। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा बताए गए अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, इन चारों व्रतों में ब्रह्मचर्य नामक 5 व्रत जोड़ दिए गए। पार्श्वनाथ ने जैन साधुओं को श्वेत वस्त्र धारण करने की आज्ञा दी, परंतु महावीर स्वामी ने नग्न रहने का आदेश दिया था। तो जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? जैन एवं जीव एवं अजीव का विचार। तो जैन धर्म समस्त जगत को 2 नित्य द्रव्यों में विभाजित करता है, जीव और अजीव। जीव चेतन द्रव्य है, स्वयं प्रकाशमान है। वह चेतन तत्व आत्मा है, वह अनंत, अपार और सर्वव्यापक है। मतलब जीव को चेतन द्रव्य कहा गया है और स्वयं प्रकाशमान है, और चेतन तत्व उसकी आत्मा है। वह अनंत, अपार और सर्वव्यापक है। जीव की यह जैन दर्शन की धारणा अन्य भारतीय दर्शनों की आत्मा की धारणा के समान है। किंतु जैन मत में जीवों की संख्या अनंत है, सब नित्य है। जीव जब पुद्गल तथा भूत द्रव्य से संयुक्त हो जाता है तो उसका शुद्ध स्वरूप लुप्त हो जाता है। अजीव, तो अजीव द्रव्य का विभाजन काल, आकाश, धर्म, अधर्म तथा भूत द्रव्य में किया गया है। ये सब द्रव्य जीवन चेतना से शून्य होते हैं, यही जीव में इसका भेद करता है। मतलब उसमें चेतना होती है, इसमें चेतना नहीं होती। ये उनका अलग का जीव और अजीव में अंतर का मुख्य कारण है। बंध, तो बंध से मुक्ति दिलाना जैन धर्म का प्रधान उद्देश्य है। जीव को शरीर से जुड़ना ही बंधन है। कर्म ही वह कड़ी है जो जीव को अपने शरीर से जोड़ती है, अतः कर्म ही बंधन का कारण है। जीव अपने कर्मों के प्रभाव से शरीर धारण करता है। क्रोध, लोभ, काम आदि दूषित मनोभावों के कारण जीव पुद्गल रूपी कर्म से आच्छादित होता है, उसे बंध कहते हैं। मतलब कर्म को बंधन से मुक्ति दिलाना जैन धर्म का प्रधान उद्देश्य है, और जीव का शरीर से जुड़ना ही बंधन है। तो कर्म वह कड़ी है जो जीव को अपने शरीर से जोड़ती है, तो कर्म ही बंधन का कारण माना है जैन धर्म में। जीव अपने कर्मों के प्रभाव से शरीर धारण करता है। क्रोध, लोभ, काम आदि दूषित मनोभावों के कारण जीव पुद्गल
भूद्रव्य रूपी कर्म से आच्छादित हो जाता है उसे बंध कहते हैं। मतलब जो कर्मों के कारण उस पर जो कर्म आच्छादित हो उसे बंध कहा जाता है। जैन धर्म ने व्यक्तिगत संयम और पूर्ण अहिंसा के पर अत्यधिक बल दिया है। बुद्ध ने भी अहिंसा का उपदेश दिया, लेकिन उन्होंने मध्यम मार्ग का समर्थन किया जो कठोर संन्यास और विलासिता के दोनों के अतिरूपों का विरोध करता है। वैसे ही दोनों ही धर्मों ने नैतिकता, सद्व्यवहार, सच्चाई, संयम पर बल दिया है। सामाजिक श्रेष्ठता, वर्ग विभाजन निरस्त किया है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही धर्मों में भाग्य के स्थान पर स्वयं कर्मों को सर्वोच्च स्थान माना है। आश्रव, आश्रव क्या है? तो अजीव के जीव की ओर चलने की प्रक्रिया को आश्रव कहा जाता है। अजीव जो अचेतन है और जीव जो चेतन है, तो अजीव के जीव की ओर चलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आश्रव कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन हो जाता है कि आश्रव किसे कहा जाता है, तो अजीव के जीव की ओर चलने की प्रक्रिया को आश्रव कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कर्म पुद्गल के जीव की ओर प्रवाही आश्रम है। मतलब कर्म पुद्गल जो होते हैं उनकी जीव की ओर प्रवाही आश्रम है। दूषित मनोवेगों, सत्य के ज्ञान के अभाव में कर्म पुद्गल जीव की ओर खुजते हैं। ऐसी अवस्था में जीव अपना मूल स्वरूप होकर आवागमन के चक्र में फंस जाता है। मतलब अजीव जो होता है अचेतन होता है, जीव चेतन होता है, तो चेतन की ओर चलने की प्रक्रिया को आश्रव कहा जाता है। तो जब कर्म पुद्गल जीव की ओर प्रवाह होता है तो दूषित मनोवेग आ जाते हैं और कर्म पुद्गल जीव की ओर खिंचते चले जाए। ऐसे अवस्था में जो जीव अपना मूल रूप खोकर आवागमन के चक्र में फंस जाता है। संवर एवं निर्जरा, तो कर्म से जीव को मुक्त करने के लिए जैन दर्शन साधना की 2 क्रियाएं बताते हैं, संवर और निर्जरा। सम्यक ज्ञान एवं आत्म संयम से नए कर्म की जीव की ओर प्रवाह से रोकना संवर कहलाया। मतलब सम्यक ज्ञान और आत्म संयम से नए कर्म को जीव की ओर प्रवाह रोकना, मतलब नए कर्म का जीव की ओर प्रवाह रोकना संयम और आत्मज्ञान से क्या कहलाता है? संवर कहलाता है। पुनर्जन्म से संचित कर्म जो पहले से ही जीव पर छाए हुए उसे कठोर तप द्वारा हटाने की प्रक्रिया को निर्जरा कहा जाता है। मोक्ष, साधना का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जिसे जीव और कर्म के संबंध का पूर्ण विच्छेद हो जाता है। जीव कर्म बंधन के कारण भौतिक तत्व रूपी शरीर में बंधा है। भौतिक तत्व से मुक्त होकर जीव शुद्ध हो जाता है और उसे आत्मा में निहित ज्ञान का साक्षात्कार होने लगता है। इस भौतिक तत्व से आत्मा को मुक्त कर देना ही मोक्ष है। भौतिक तत्व को आत्मा से मुक्त कर देना मोक्ष है। अनेकात्मवाद, तो जैन धर्म की मान्यता है कि जीव भिन्न भिन्न होते हैं, उनमें आत्माएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। आत्मा के संबंध में जैन धर्म का यह विचार उपनिषदों के आत्मा के सिद्धांत में बिल्कुल भिन्न है। उपनिषद सारे संसार में व्याप्त एक आत्मा की सत्ता स्वीकार करते हैं, परंतु जैन धर्म एक आत्मा पर विश्वास नहीं करता। तो अलग अलग आत्माएं होती हैं, अनेक आत्माएं होती हैं, एक आत्मा पर विश्वास नहीं करता जैन धर्म। जैन धर्म की प्रमुख विशेषता व्यवहारिक उपदेशता है। अन्य धर्मों की तरह जैन धर्म में ज्ञान तथा आचरण पर दोनों पर ही जोर देता है। इसके अतिरिक्त वह आस्था और निष्ठा को भी आवश्यक मानता है। कर्मफल का नाश करने के लिए इस जन्म के कर्मफल से बचने के लिए त्रिरत्न का मार्ग सुझाता है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये त्रिरत्न मोक्ष के मार्ग हैं। कर्म एवं पुनर्जन्म, तो अन्य भारतीय दर्शनों की भांति जैन दर्शन भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है कि वो मानव वापस जन्म लेता है और कर्म से बंधे होने पर ही जीव संसार में जन्म ग्रहण करता है। मतलब उसके कर्म उस पर आच्छादित रहते हैं, इसलिए जीव संसार में आता है। अतः कर्म ही जैन मत में पुनर्जन्म का कारण है। जैन धर्म संचित कर्मों के अनुसार किसी देवी शक्ति को संसार का कर्ता नहीं मानते। वह कर्म प्रधान धर्म है। कर्म से बदला ही जीव संसार में भ्रमण करता रहता है। जब तक जीव पर उसके कर्म आच्छादित रहते हैं तो संसार में भ्रमण करता ही रहता है। पंच महावर्त, जैन धर्म आचार प्रधान है। इसमें संयम आचरण, सम्यक आचरण, नैतिक जीवनचर्या के विशेष जोर दिया है। जैन कर्म, अहिंसा, त्याग और तप पर बल देते हैं। जैन मत के अनुसार निर्वाण और जन्म से छुटकारा तप द्वारा ही संभव है। जैन इंद्रियों के सुखों का घोर शत्रु है। वह हर संसार के हर सुख से दूर भागने का उपदेश देता है। सम्यक आचरण के अंतर्गत जैन धर्म पंच महावर्तों का निर्देश देता है। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और इन 5 महावर्तों में प्रथम 4 व्रतों का प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने किया और उसमें से महावीर ने क्या ब्रह्मचर्य का 5वां व्रत और जोड़ दिया। शादवाद का सिद्धांत, तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु के अनेक पक्ष है। मतलब हर व्यक्ति एक एक वस्तु को अलग अलग पक्ष से देखता है। तो महावीर स्वामी के शब्दों में सत्य के भी कई पहलू हो सकते हैं। परिस्थिति के भेद में मानव का इसका आंशिक ज्ञान होता है। कोई भी मनुष्य दावा नहीं कर सकता कि उसके विचार से पूर्ण रूप से सत्य है, अन्य के गलत है। शादवाद के अनुसार किसी वस्तु अथवा सत्य के बारे में 7 प्रकार के कथन हो सकते हैं। शायद वह है, शायद वह नहीं है, शायद वह है भी और नहीं भी,
शायद कुछ कहा नहीं जा सकता, शायद वह है किंतु कहा नहीं जा सकता, शायद वह नहीं है कहा भी नहीं जा सकता, शायद वह है नहीं है कहा भी नहीं सकता। तो इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है और यह सिद्धांत जैन धर्म की उदारता का परिचायक है। राजबली पांडे के अनुसार सत्य के कई रूप हैं, मनुष्य को परिस्थिति के भेद कारण उसका आंशिक ज्ञान होता है। वैदिक धर्म शाद्वाद सिद्धांत को संदेहवाद कहता है। तो ये इसके जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत थे जो आज मैंने आपको बताए हैं।